बारामती को महाराष्ट्र का सिंगापुर भी कहा जाता है। क्या नहीं है बारामती में? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ है वो सारी की सारी बारामती में मौजूद है। दूसरे जो बड़े बड़े ब्रांड फैक्ट्रीज़ है, जो उनके आउटलेट्स है, वो सारे के सारे बारामती में मौजूद है। दूसरी अगर जो बात करूँ तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी से लेके इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज तक सारी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से बारामती का कोई भी व्यक्ति बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं जाता, और दूसरी बात जॉब के लिए भी वो बारामती से बाहर नहीं जाता। दूसरी अगर बात करें तो बारामती के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, बारामती का कोई भी रोड पर आपको गड्ढे नज़र नहीं आएंगे। रोड्स इतने स्मूथ और अच्छे बने हुए हैं और एकदम वेल प्लान्ड सिटी जिसको बारामती कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो रोड्स भी बने हुए हैं पूरी तरीके से प्लान्ड है, 2 वे रोड है और कोई खड्डा आपको दिखेगा नहीं। सर्विस रोड बनाए हुए हैं, लोगों के लिए चलने की जगह बनाई गई है, साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि ओपन जो पार्क्स है वो बनाए गए हैं, ओपन जिम बनाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप समझ सकते हैं जो विकास का असली मॉडल है वो आपको बारामती में दिखेगा। बारामती एक विकास का अद्भुत नमूना है। चाहे आप भारत के कोई और दूसरे अन्य शहर में चले जाए, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जहाँ जैसा आपको बारामती में मिलेगा। हम इस वक्त बारामती एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर है और ये आप देख सकते हैं एक एयर स्ट्रिप है जो बहुत ही बेसिक सा एयर स्ट्रिप है, क्योंकि अगर आप दूसरे बड़े एयरपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको रनवे के एज पे, जो रनवे के बिल्कुल सीमा है, वहाँ पे लाइट्स देखेंगे जिसे पापी लाइट्स कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जाहिर सी बात है ILS नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो सब नहीं है। ये एक जनरल एविएशन मतलब प्राइवेट फ्लाइट्स लैंड करते हैं और पायलट ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एयरपोर्ट एक बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, 1770 मीटर के रनवे है, यानी कि 1.7 किलोमीटर्स के रनवे है। और इसमें देखिए जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी बहुत ही रूडिमेंट्री सिंपल है। टावर यहाँ के जो पायलट्स है एविएशन एकेडमी का, कार्वर एविएशन वगैरह का, उनके वहीं से ATC मैनेज किया जाता है और VHF फ्रीक्वेंसी पे ये पायलट्स को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं है कि इसका नेविगेशनल विजुअल एड्स नॉर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ ये सब कुछ नहीं है। और इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कोई भी बड़े एयरपोर्ट पे जाएंगे तो रनवे के जो एंड है वहाँ पे लाइट्स रहता है, उसके आगे भी लाइट्स रहता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तो बड़े एयरपोर्ट्स में है। इसका मतलब क्या है कि एक फ्लाइट जब लैंड करने आ रहे हैं तो वो सिर्फ पायलट के विजुअल रेफरेंस पे निर्भर नहीं करते हैं। पायलट के साथ सिस्टम्स प्लेन्स के साथ कनेक्ट होकर पायलट को बताते हैं कि आपकी अप्रोच सही है कि नहीं, आपकी स्पीड सही है कि नहीं, आप सही जगह पे उतर रहे हो कि नहीं। और ये सारे चीज़ बहुत मायने रखते हैं जब विजिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं रहते हैं। तो ना तो यहाँ पे पापी लाइट्स दिखते हैं, ना तो यहाँ पे ILS है, ना तो यहाँ पे कोई नेविगेशनल एड है जो बड़े एयरपोर्ट्स में रहते हैं। ऐसे एयरपोर्ट्स में, छोटे एयरपोर्ट्स में नहीं रहते हैं। यहाँ पे विजुअल रेफरेंस से और जो बाकी जो बेसिक सिस्टम है उसी से लैंडिंग होता है। लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी को लेकर एक विषय था। पायलट ने जब बात किया पहली अप्रोच में तो उन्होंने बताया कि उनको रनवे नहीं दिख रहा था, मतलब विजिबिलिटी नहीं था। लेकिन दूसरी अटेम्प्ट में उन्होंने बाद में कंफर्म किया कि उनका रनवे दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जब क्लियरेंस मिला उनको यहाँ से ATC से कि आप लैंड कर सकते, क्लियर टू लैंड, तो एविएशन में हमेशा पायलट को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो पायलट रिपीट करता है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, ATC टावर ने जो कहा वो मैंने सही सुना और सही समझा और उसी इंस्ट्रक्शन से होते हुए मैं लैंड करूंगा। लेकिन यहाँ पे रीड बैक नहीं था और कुछ क्षण बाद यहाँ पे जो ATC को वो आग दिखा और जिसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज जो था वो एक्टिवेट हुए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही बेसिक रनवे है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, रूडिमेंट्री फैसिलिटीज़ है, वो सब नहीं है। ना तो पापी लाइट्स, ना तो नेविगेशनल लैंडिंग एड्स, ना तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ के लिए रनवे लाइट्स वगैरह, वो सब यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि बहुत ही सिंपल लैंडिंग होता है और विजुअल रेफरेंस से लैंडिंग होता है। और इसीलिए
यहाँ पे पायलट को भी बताया गया था कि पायलट डिस्क्रेशन पे विजुअल रेफरेंस पे लैंडिंग होना है। तो यही है बारामती एयरपोर्ट और इसीलिए शायद पायलट के लिए इस रनवे पर लैंड करना भी चैलेंज हो सकता है अगर विजिबिलिटी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन प्रहलाद शिंदे के साथ बारामती एयरपोर्ट के बाहर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।